क्या आपने सोचा है कि दो लड़का है, सेम कॉलेज में पढ़ रहा है, सेम डिग्री के लिए पढ़ रहा है, सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप किए हैं और दोनों के सीजीपी भी सेम है, फिर भी दोनों का प्लेसमेंट सीन अलग अलग क्यों होता है? एक को अपना ड्रीम जॉब मिल जाता है और दूसरा बस इंटरव्यू का इंतजार कर रहा होता है। और इसका कारण सिर्फ लक तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज द सिंगल पीस ऑफ पेपर दैट स्पीक लाउडर देन योर इंटायर डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, इन द जर्नी ऑफ योर कैंपस प्लेसमेंट, योर रेज्यूमे इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड समटाइम योर ओनली इंप्रेशन। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि रेज्यूमे भी एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, जैसे मार्कशीट, आईडी, ये सब सबमिट करते हैं प्लेसमेंट के दौरान, इसे भी सबमिट करना होता है। बट इन रियल योर रेज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन इन योर ड्रीम कंपनी। इट इज योर पर्सनल ब्रांड, योर स्टोरी, योर प्रूफ दैट यू आर वर्थ ऑफ द रिक्रूटर्स टाइम। जहां पे आप नहीं बोल पाते हो वहां पे आपका रेज्यूमे बोलता है। तो सवाल ये है कि आप अपने रेज्यूमे से क्या बुलवाना चाहते हो? व्हाट इज ए रेज्यूमे? रेज्यूमे सिर्फ आपके मार्क्स, ग्रेड और अचीवमेंट को लिस्ट करने वाली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है जहां के प्रोडक्ट आप हो। आपका रेज्यूमे इस बात का हमेशा आंसर करता रहे कि रिक्रूटर आपको ही क्यों सेलेक्ट करे, बाकी के 100 लोगों को क्यों नहीं। इसलिए जो भी वर्ड तुम अपने रेज्यूमे में लिखने जा रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि आपके रेज्यूमे के ओवरऑल वैल्यू को वो बढ़ा रहा हो। नाउ डिस्कस ऑन की कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे। एक पावरफुल रेज्यूमे में ये 5 चीज होनी चाहिए। पहला, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। लगता है सिंपल है, लेकिन अगर आपने एक भी गलती किया इसमें, अगर आपने फोन नंबर में या अपने ईमेल में कुछ भी टाइपो किया तो आप अपना चांस खो दोगे। इसलिए जब इसको आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो तो आपका 100% टेंशन होना चाहिए। कुछ लोग प्रोफाइल को भी ऐड करते हैं अपने रिज्यूमे में। आपका प्रोफाइल एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, कोई लंबा पैराग्राफ नहीं। दूसरा चीज है एजुकेशन। आप अपना डिग्री मेंशन करो, आप अपना कॉलेज मेंशन करो, कौन से ईयर में हो ये मेंशन करो, आपकी सीजीपीए कितनी है। बस इसे याद रखो कि रिज्यूमे में जो भी तुम लिखोगे वो एकदम क्लीन एंड शॉर्ट होना चाहिए। तीसरा सेक्शन है तुम्हारा स्किल सेक्शन। यहाँ पे तुम जितने स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक लिखो। ऐसा मत लिखो कि तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, राइट, कि तुम्हें पाइथन आती है। और जिस भी स्किल्स का नॉलेज है उसी को मेंशन करो, फेक स्किल्स बिल्कुल भी मत रखो। चौथा चीज है तुम्हारा एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट। तुम्हारे रिज्यूमे का ये हार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो जितने भी कॉलेज प्रोजेक्ट तुमने किए हैं, जितने भी इंटर्नशिप में तुमको एक्सपीरियंस मिला है या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, इन सब चीज को यहाँ पे मेंशन करो, लेकिन प्रोफेशनली। और पांचवी सेक्शन है तुम्हारा अचीवमेंट और तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हो तो उसको मेंशन करो। अगर कोई स्कॉलरशिप मिला है उसको भी मेंशन करो, या कोई पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी को अगर होल्ड करते हो तो उसको भी मेंशन करो। इन सब चीज से पता चलता है कि यू आर मोर देन जस्ट योर एकेडमिक्स। इन सब को जब तुम मेंशन कर रहे हो तो एक्शन वर्ब्स का जितना यूज किया जाए उतना अच्छा है। जैसे कि इस प्रकार से मत लिखना कि वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट, उसको थोड़ा एक्शन वर्ब के हेल्प से लिखो। Implemented a machine learning model which improve the prediction accuracy by 20%। इस प्रकार से लिखो जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हो, क्योंकि आपका रिक्रूटर हमेशा उस इम्पैक्ट को ही याद रखता है। What does a fresher resume look like? एक फ्रेशर का रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? जब मैं पहली बार अपना रेज्यूमे बना रहा था तो मैं काफी परेशान था। मेरे पास उस समय कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो आखिर मेंशन क्या करूं। लेकिन ये बात भी थी कि आप अपना रेज्यूमे को खाली नहीं रख सकते। देखो, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो भी आपने एकेडमिक्स के दौरान प्रोजेक्ट किए उसको मेंशन करो। अगर आपने हैकेथन या कोई कोडिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं तो उसको मेंशन करो। अगर अपने कॉलेज के अंदर कोई ऐसा काम किया जिसके अंदर तुम लीडरशिप वाले पोस्ट को होल्ड कर रहे थे तो उसको मेंशन करो। अगर इंटर्नशिप मिल चुकी है तो उसको डेफिनेटली मेंशन करो, या अगर कोई रिमोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। रिक्रूटर भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आपके पास 5-5 अलग अलग इंटर्नशिप होनी चाहिए। उन्हें भी पता है कि आप फ्रेशर हो, आपको इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं है। They just want to see are you a proactive person or not? Are you the person who try to learn and grow beyond the classroom? Recruiters on an average 6 से 7 सेकंड में एक रेज्यूमे को स्कैन कर देता है। This is the time to get his attention toward yourself. Keep it one page, simple and error free. Highlight only those skills which are relevant to their job description. Make sure तुम्हारा रेज्यूमे सेल्फ प्रूफिंग हो। जो भी स्किल तुम मेंशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग तुम्हें कुछ ना कुछ प्रूफ देना है। देखो, तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हें डायरेक्ट जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन ये तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, और अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद तुम्हें जॉब लग सकती है। तुम्हारा डिग्री तुम्हें एलिजिबल बनाता है, लेकिन तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो तुम अभी से क्या कर सकते हो, जरा इस बात को समझो। अगर तुम फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें लास्ट ईयर का वेट नहीं करना है कि जब लास्ट ईयर में कंपनी आएगी तब जाके मैं अपना रेज्यूमे बनाऊंगा। अभी से कुछ स्टेप्स उठाओ, कुछ चीजें को सीखना शुरू करो। एमएस एक्सेल को सीखो, एमएस पावर पॉइंट को सीखो। अगर कुछ कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग वाले स्किल्स को डेवलप करो, और अपने कॉलेज के क्लब में एक्टिव रहो। अगर वॉलंटियर करने का मौका मिलता है तो उसको करो, और कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो करो। अगर सेकेंड ईयर में हो तो अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करो। नए स्किल्स को सीखो, और उसका सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। और लिंक्डइन पे तुम नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर थर्ड ईयर में हो तो अपने इंटर्नशिप पे अपना प्राइम फोकस रखो। अगर रिसर्च ओरिएंटेड चीज भी मिल रहा है तो उसको भी करो, क्योंकि दिस इज द लास्ट ईयर। उसके बाद अगले साल तो तुम्हें परफॉर्म करना है। तो जो भी चीज तुम कंसोलिडेट कर सकते हो अपने रिज्यूमे में उसको कंसोलिडेट करो। रिफाइन एवरी डिटेल,
पॉलिश एवरी इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन पार्ट। और अपने रेज्यूमे में लिखे हुए हर चीज को इतनी बार प्रैक्टिस करो बोल बोल के कि तुम्हारे दिमाग में वो छप जाए, सो दैट व्हेन यू रीच इन योर फाइनल ईयर यू विल बी फार अहेड ऑफ मेनी पीपल्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी। तो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे जाके ये सारी स्ट्रगल नहीं करनी है कि क्या ऐड करूं क्या ऐड नहीं करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं किए या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फाइनल ईयर के स्टार्टिंग तक तुम्हारा रेज्यूमे एकदम बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो याद रखो, तुम्हारा रेज्यूमे प्लेसमेंट से एक वीक पहले बनाने की चीज नहीं है। इट इज बिल्ट एवरी सिंगल डे ऑफ योर कॉलेज। Every skill you learned, every project you finished, every competition you participated in, it all adds up. So don't wait for your final year to start your story. Start today. Your resume is your story on paper. Make sure it is a story worth reading, because sometimes the selection or rejection is just a question of one paper, your resume.